हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं जी। बहुत सारे दोस्त सुल्तान के बारे में पूछ रहे थे जी कि साबित सुल्तान की अपडेट दें कि सुल्तान का क्या इलाज किया है, सुल्तान कहाँ तक पहुँचा है, सुल्तान की तबीयत कैसी है, सुल्तान का वज़न कैसा है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मौसूल हुए और यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इवन कमेंट्स भी बहुत सारे मौसूल हुए। तो भाई देख लें, सुल्तान आपके सामने है। पहले सुल्तान का मुँह चिट्टा फटाक हो गया सी, हैं जी। पंजाबी क्या देना देखे चिट्टा फटाक, तो चिट्टा फटाक हो गया सी तो बिल्कुल सुल्तान सुक गया सी, सोकड़े का शिकार हो गया सी। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आज तक सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड ही नहीं की, और इतनी बारीक ऑब्ज़र्वेशन और इतनी बारीकी से चीज़ों को चेक करना, परखना और फिर इनके इलाज निकालना, ये आज तक मैंने सोशल मीडिया पर नहीं देखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक अपने तजर्बे का नतीजा है, और मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करके आज एक रिज़ल्ट निकाला है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इसी की सूरत में हमारी एक नई प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक डिटॉक्स पाउडर के नाम से हम इंशाल्लाह ताला विद इन 1 वीक लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ सीखी है, नोट की है कि जब हम अपने परिंदों को एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम अपने परिंदों को स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पीछे मार्केट में टीके शीके भी बिक रहे थे, तो ज़ाहिर है स्टेरॉइड्स के बगैर इतनी तेज़ इफ़ेक्टिव टीके नहीं होते। और खैर दूसरी तरफ नहीं जाते, पहले हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो होता ये है कि जब ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं मिलते, मिलें या ना मिलें। ये बात याद रखें कि परिंदे के अंदर दवाई गई है तो एक उसने फ़ायदा करना है और 5 उसने नुकसान करने हैं। ठीक हो गया जी। दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी भी दवाई को आप, किसी भी मेडिसिन को आप गूगल पर या AI पर जाकर, चैट GPT पर जाकर लिखें और उसके साइड इफ़ेक्ट्स साथ पढ़ें। मिसाल के तौर पर अमॉक्सिसिलिन है, वहाँ पर लिखें कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अमॉक्सिसिलिन आ जाएंगे। अब होता कुछ यूँ है कि दवाई अपना काम कर देती है, आप मुतमईन होते हैं कि परिंदा मेरा इस दवाई से ठीक हो गया, लेकिन वो दवाई अंदर कोई ना कोई दाग छोड़ देती है, कोई ना कोई अंदर टॉक्सिन्स छोड़ देती है, कोई ना कोई अंदर असरात छोड़ देती है, जो बाद में आपके परिंदे के ऊपर नमूदार होते हैं 6 महीने 8 महीने बाद जाकर। जैसे इस परिंदे के ऊपर हुए, ये वक्ती तौर पर टीके लेता रहा, कॉन्टामिनेटेड वैक्सीन की वजह से इसको जो हमने स्टेरॉइड्स लगाए और जो मामलात हुए सारे, उसके बाद ये परिंदा इंजेक्शंस वक्ती इसके ऊपर उन्होंने अपना जो है असर ये किया कि इन्फ्लेमेशन कम हुई, चेहरे की सूजन कम हुई। लेकिन जैसे ही 4 से 5 महीने गुजरे तो इस परिंदे के गुर्दे भी सूखने लग गए और जिगर भी सूखने लग गया। तो ये आपके सामने है सारी सिचुएशन। खैर अभी आप परिंदे के पर देखेंगे और मोल्टिंग के सारे मामलात देखेंगे और बिठ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी की तरफ जा रहा है और परिंदा रिकवर कर रहा है। जैसे कुंदे खोल के रख रहा है और जैसे इसके मामलात हैं, तो ये रिकवरी की तरफ है। लेकिन ऐसा परिंदा रिकवर करना इंतहाई मुश्किल होता है। हेलो जी, वीडियो दे विच नवा कट्टा खोल गया है। अब्बास नू लैके दिता है मोबाइल जी। अब्बास साहब इधर आओ ना। ये अब उसका मोबाइल नहीं दे रहे, ये सारे कह रहे हैं पहले खाना खिलाएगा तो फिर अब्बास को जा मोबाइल चेक करो। मोबाइल तक्की टा ना दें टह जावे ते हुण अब्बास ने हुण केड़ा साडा है। अब्बास इधर आ ना। के खवासे हम कैसर भाई कहना है कढ़ाई जी। ओए कैमरा ठीक ही, कैमरा बहुत जालिम है। कितने मेगापिक्सल है ये हुण तो पोर्ट्रेट अच्छा? बहुत अच्छा है। वाह 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 उस्ताद जी, कैमरा ते मोबाइल मैं अच्छा मैं नहीं सी आइडिया के पता होवे तो असां जेड़ा लिया ना वो डीलिंग वाला मोबाइल बिल्लियां दिता है, यही ले ले यार। वीडियो 56,000 का वो लिया ते 66 का ये है हैं, वो बेच के ले लईए इस दे नाल दा कितने ना विक जासी? मार्केट च विक जाना है यार। हुण से डाटा बहुत व्हाट्सएप ते सारा ये ते वो ते चालू हो गया ना हैं। उस्ताद जी कैमरा मैं यकीन मान के बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं यकीन चस आई है। और जो लो रजब बाट ने फैन नहीं है ना बना मोबाइल ना पलीत कर। अच्छा दोस्तों, हम अपने टॉपिक से स्लिप हो रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स अंदर रह जाते हैं ये फिर परिंदों को करते हैं ख़राब।
तो इसको डिटॉक्स करने के लिए, परिंदे के लिवर को और गुर्दों को साफ़ करने के लिए और अंदर से कचरा निकालने के लिए भाई हमने एक प्रोडक्ट बनाई है जो हमने ख़ुद यूज़ की है। उसके रिज़ल्ट्स आए हैं, SHS से हमारे परिंदे निकले हैं और ये भी आपके सामने निकल रहा है। तो ये उन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल से निकल रहा है। एक तो मिसाले वाली फीड चल रही है, साथ हम इसको अपना जो आपको सिंपल ज़बान में बता देते हैं, देसी ज़बान में जो है कहवा है। 14 से 15 चीज़ें हम इसमें डालते हैं, लेकिन आपको ये मिलेंगी पाउडर फॉर्म में। आपने क्या करना है कि उसको डालना है जनाब 2 गिलास पानी में, उसकी मिकदार पैकेट पे लिखी हुई होगी। 5 से 7 मिनट बॉयल करना है, मल मल के कपड़े से छान लेना है और परिंदे को शाम को 20 cc पिला देना है। और इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन में इस स्टेज का परिंदा भी रिकवर हो जाएगा और ख़तरे से बाहर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर जाएगा। ये चीज़ लाजमी देनी साथ ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटॉक्स करती है, अंदर से गुर्दों को और जिगर को साफ़ करती है, दवाइयों के असरात को ज़ायल करती है, ज़ाया करती है और परिंदा जो है वो ठीक हो जाता है। तो अभी देख लें, जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी तो आपके सामने था कि ये परिंदा बचने के हालात में नहीं था। इसकी बिट का रंग जो था वो साबन की चाकी की तरह था। तो मैंने आपको बताया कि जिस परिंदे का गुर्दे या जिगर ख़राब हो वो लेमन मैक्स की टिक्की की तरह जो है वो बिट करता है। और अभी आप इसके बिट का रंग देखें, अभी ये इसकी बिट है, तो बिल्कुल सेहतमंद परिंदे वाली बिट है। ये जितनी भी बिटें इसके केज में पड़ी हुई हैं ये आप चेक करें, ये सख्त बिट है बिल्कुल और हाजमे वाली है, हज़म कर रहा है परिंदा। अब डेली की बुनियाद पर इस परिंदे का वज़न इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, चेहरे की लाली वापस आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये परिंदा रिकवर कर जाएगा। 30 दिन लगें, 25 लगें, 20 लगें, वो हर परिंदे की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी साख्त पर डिपेंड करता है। बाज़ परिंदे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, बाज़ परिंदे स्लो रिकवर करते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके सर पर गदूद बनी हुई है, ये भी वैक्सीन की वजह से, यहीं पर वैक्सीन का टीका लगा था, एक गदूद सी रह गई है, इसको चीरा लगा के निकालना है। बस जिस दिन टाइम लगा हमने कुछ और परिंदों की भी गदूदें निकालनी है, जैसे ये मादी है इसके भी सर पे गदूद बाकी है, इसकी भी गदूद निकालनी है। 90 हज़ारिये की गदूदें खुद ही ख़त्म हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाल बादशाह की गदूद थी बहुत बड़ी, ख़त्म हो गई। सावेद लक्के की ख़त्म हो गई। हीरे के सर पर थी बहुत बड़ी, ख़त्म हो गई। ये सारी इनकी ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो गई हैं। लेकिन कुछ परिंदों में ये रोड़ियाँ से ऊपर रह गई हैं, हार्ड हैं, हल्का सा टक दे के निकालना है, 2 टांके लग जाने। इसको मैं किसी दिन अब टाइम निकालता हूँ, किल भी काटने हैं कुछ मुर्गों के और ये गदूदें भी निकालनी हैं। असल में मैं आता ही फार्म पर लेट हूँ। तो दोस्तों ये सारा चक्कर ये है कि जो दवाइयाँ आप उल्टे सीधे टीके ख़रीद कर लगाते हैं, परिंदों के अंदर टॉक्सिन्स रह जाते हैं। अब जैसे हमारे परिंदों को मेलॉक्सिकैम, पैनाकोट, सोलोन एम, ये बड़े डेंजरस किस्म के टीके थे, ये लग गए। उसके बाद इनके गुर्दे जिगर सब जो है इन पे असर हो गए। हमें भी उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था कि ये जाकर जनाब बाद में परिंदों के साथ क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे इस डिटॉक्स पाउडर की वजह से, ये उस टाइम तो हर पाउडर नहीं था, हमने इसको पाउडर तो अब बनाना स्टार्ट करना है जब आपको देना है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में नकली लोग बड़े मौजूद हैं जो नकलें करने लग जाते हैं। तो ज़ाहिर फिर मैं अपना फार्मूला, अपनी तहकीक किसी को नहीं दे सकता, नहीं बता सकता। प्राइस इंतहाई मुनासिब सी रखेंगे, बिल्कुल जायज़ सी प्राइस रखेंगे कि अगर आप दवाइयाँ लेकर परिंदे का इलाज करें ना तो आपकी 4 से 5 हज़ार की दवाइयाँ लगेंगी, परिंदा फिर भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम इसकी प्राइस जो है वो चंद 100 रुपये रखेंगे, ठीक है, 1000 भी नहीं होगी, इसकी प्राइस चंद 100 रुपये होगी। तो मैं दोस्तों जा रहा हूँ बिल्ले के साथ। दरवाजे जो हैं वो फार्म के, नए फार्म के बन रहे हैं, वो देखने के लिए जाना है किधर पहुँचे हैं। और परिंदा आपके सामने है माशाल्लाह, इट्स आउट ऑफ डेंजर। आप इसके पल्ले की शाइन देखें, सारा नया पार निकला है ये पल्ले के ऊपर। याद रखें, कभी भी बीमार परिंदा जो मौत की तरफ जा रहा हो वो कभी भी अपनी क्रीज़ नहीं, क्योंकि उसके यार ताकत ही नहीं होती। अब ज़ाहिर इसको ताकत मिल रही है, इसके जिस्म के अंदर बहाली आ रही है, तो ये अपने नए पार निकाल रहा है ना। और आपको पता है कि इसकी गर्दन में कमज़ोरी से झोला आ गया था, इसकी टांगों में हल्का सा फ़र्क आ गया था, कमज़ोरी की वजह से कमज़ोरा हो गया था। अब देखें माशाल्लाह, पुरानी कंडीशन देखें। और आप देखें, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या करते हो, क्या बनाते हो, लेकिन भाई वो मिलेगा आपको प्रोडक्ट की सूरत में। चलाना अपने पानी में, उसके 4 मेजर फ़वाइद हैं, मैं आपको बता देता हूँ डिटॉक्स पाउडर के। भाई सबसे पहली बात, अगर किसी परिंदे का शदीद और इंतहा का पोटा बांधा है तो आपको पोटा उल्टाने की, चमची से निकालने की या पोटा चीरने की ज़रूरत नहीं है। वो पाउडर आपने जनाब सुबह शाम 30-30 cc उबाल कर उसका पानी निकाल के परिंदे को देना है। और देने से पहले इतना सा गुड़ का टुकड़ा डाल लेना बीच में। जितना मर्जी पोटा बंद है यार, परिंदे ने भर के गंदम खा लिया है। सबसे गंदा पोटा बंद होता है जब परिंदा गंदम खा जाए। याद रखें, बकरी गंदम खा जाए, मुर्गा गंदम खा जाए, गंदम अंदर जाके फूल जाती है, सारा रास्ता बंद कर देती है, वो भी पोटा खुल जाएगा, ठीक है। किसी ने अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो लोग हमारा ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर यूज़ करते हैं, कभी भी उनके चूज़ों का, उनके मुर्गों का पोटा बंद नहीं होता। हमारे माशाल्लाह छोटे छोटे चूज़े ऑर्गेनिक दाने पे लगे हुए हैं,
जनाब सारे हमारे पट्ठे पट्टियाँ चूचे सब जो है ये देखें। अब ये बीच में मिक्स दाना डला हुआ है, बीच में थोड़ी सी फीड है मकदार की, और जनाब ये सारे हमारे चूचे इसी पे पले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चे चेक करें हीरों के, आपको दिखाते हैं। ये भी जनाब छिक पट गए, पाउडर से उन्होंने छोड़ा और बाकी जनाब ये खा गए। ये बच्चे मैंने टिकटॉक पे लगाने हैं, बस माल तैयार हो गया माशाल्लाह। ये डर के जो है मेरे से दूर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनकी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। अच्छा जी, ये बच्चा सारा हमारा स्टार्ट में फीड पे था, बाद में मिक्स दाने पे हमने शिफ्ट किया। तो ये जनाब माशाल्लाह चेक करें, अब सारा दिन ये चूचियाँ खुली घूमती हैं और शाम को इनको बंद कर देते हैं। इस चूची को बहुत ज़बरदस्त टाइफाइड का अटैक हुआ था, लेकिन अब ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल टांगों पर बैठ गई थी। और एक आधी डोज़ लगाई और उसके बाद जनाब 2-3 दिन पैनाडोल, नोविडेट और फ्लैजल के सिरप चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ये अब स्टार्ट से ही है, तकरीबन 20-25 दिन की उम्र से इनको मिक्स दाना देना स्टार्ट। तो कभी चूज़े यार पोटा बंद नहीं करते, ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर चल रहा हो ना साथ, कभी चूज़े का पोटा बंद नहीं होगा। ये जनाब रिजवान भाई वाली मादी की पट्टियाँ, 5 थे बच्चे, जिनमें से 3 चले गए हैं, 2 हमारे पास हैं। और इसमें जनाब ये दोनों फीमेल्स हैं, और माशाल्लाह आप चेक करें कितनी प्यारी इनकी ग्रोथ हुई है, कितनी इनकी वेलें हैं और कितने भरे हुए बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे लाल हैं। इस ये जो बोस की पट्टी है, इसको हल्का सा रेशे का मसला आया हुआ है, फ्लू इसको पड़ा है, लेकिन इसका अभी तक गया नहीं है। और मैंने इनको कहा कि पानी में एनरोसिम चलाएं, थोड़ा सा पट्टी का ना डिस्टर्बेंस हुई है फ्लू की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खाती पीती भागती दौड़ती सब फ्रेश है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है कि यार उसके मुकाबले में इसमें कसर नज़र आती है, पर टेंशन की बात कोई नहीं। इसका इलाज ना भी करें तो ये जब सावन का मौसम ख़त्म होना है, परिंदों ने खुद ठीक हो जाना है। इसके लिए भी मैंने ये जो इस तरह का फ्लू होता है जो जान नहीं छोड़ रहा होता, इसके लिए मैं एक चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एंटी फ्लू पाउडर। वो क्या होगा कि वो आपने बस पानी में उबालना है 7 से 8 मिनट, और आपने अपने परिंदों को शाम को या सुबह जो पानी देना है उसकी जगह पे आपने वो जो कावा सा बनेगा, जो पाउडर हम आपको देंगे, वो आपने उबाल कर परिंदों को उसका पानी देना है। तो इंशाल्लाह दवाइयाँ देने की ज़रूरत ही नहीं, रेशा ख़त्म 3 से 5 दिन में। तो वो देसी होगा, नेचुरल होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक होगा, वो सारे रेशे पे काम नहीं करेगा, क्योंकि रेशे का बेसिकली पीछे बाज़ दफ़ा फंगल मामलात होते हैं, बाज़ दफ़ा बैक्टीरियल होते हैं, बाज़ दफ़ा जो होता है वो मौसमी मामलात होते हैं, बाज़ दफ़ा नमी के साथ मसला होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो लंग्स वार्म की वजह से भी परिंदा जो है वो रेशे के सिम्टम्स दे रहा होता है। तो फिर ऐसी बेसिकली यार ये है कि जो मर्ज़ है ना उसकी आपने तशख़ीस करके वो चीज़ें चलानी होती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला खैर होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपनी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करेंगे और एट दी एंड अपना एक स्टोर बनाएंगे और सारी उसकी लिस्टिंग कर देंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ हम जा रहे हैं। बाकी ये बच्चे हैं जी माशाल्लाह हमारे पास लाल बादशाह के, ये लाल बादशाह का बच्चा है, चेक करें। और इसका ये भाई है दूसरा, ये जनाब लाल बादशाह का दूसरा बच्चा है, ये चेक करें, ये दूसरा बच्चा लाल बादशाह का। ये दोनों भाई हैं, ये अपने ग्रुप से लड़के अलग हुए हैं और बहुत तगड़े बच्चे माशाल्लाह ये तैयार होते हैं, बहुत ही तगड़े। बस जाने हैं बिले, मैं थोड़ी सी वीडियो कंप्लीट कर ला, मैं 1-2 रिजल्ट तक आने संज्ञान उस तो बाद जाने हैं, ठीक हो गया। आज दोस्तों आपको ना इस डिटॉक्स पाउडर का एक और फ़ायदा बताते हैं कि हमारा ये जो पेयर है, ठीक है, ये लाल बादशाह का पट्ठा और पट्ठी है, और इनकी जो माँ है वो सावे दलके वाली जो माँ है ना, वो इनकी माँ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अब मैं ये वीडियो एडिट करूंगा, ठीक है, मैं इसकी पुरानी वीडियो लगा दूंगा। इसको लगे थे भाई स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, इस पट्ठे को और इस पट्ठी को। ये 5 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चे क्योंकि उम्र कम होने की वजह से वो स्टेरॉइड्स की ताब नहीं ला सके, वो इंतहाई सूख गए थे, हमने ज़िबा करवा दिए थे। 2 बच्चे हमारे पास, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, इनके ऊपर स्टेरॉइड्स का असर हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि इनकी जान जाए। खैर हमने ट्रीटमेंट भी किया, परिंदे ठीक भी हो गए माशाल्लाह, लेकिन इन दोनों के अंदर से ना स्टेरॉइड्स का असर जा नहीं रहा था। ये ग्रोथ नहीं पकड़ रहे थे, पर नहीं अच्छे कर रहे थे, ये बेहतर नहीं हो रहे थे, इनका जान जुसा नहीं अच्छा हो रहा था, इनको रेशा पड़ गया था, रेशा नहीं जान छोड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद जनाब इनकी जो सिप निकली हुई थी हड्डी, वो मिसाले वाली फीड से भी जो है वो ठीक नहीं हो रही थी। तो चूँकि मुझे समझ आ गई थी कि ये मसला जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें इसका जो है वो अब सारी बात तशख़ीस की होती है। फिर बार बार मैं कहता हूँ कि मसले को पकड़ना जो है वो सारी फ़नकारी है। इनका मसला मैंने पकड़ लिया कि भाई इनको प्रॉब्लम ये है कि जो इनके अंदर टीकों के असरात बाकी हैं वो इनको जान नहीं पकड़ने दे रहे। तो भाई मैंने शकील लोगों को कहा कि 1 हफ़्ता इनको रोज़ शाम को 20-20 सीसी ये जो हम कावा बना कर देते हैं, ये 2, और इनको मैंने सामान ला कर यहाँ पूरा करके रख दिया।
एक हफ़्ता शकील ने इनको लगातार शाम को बंद करते टाइम 20-20 सीसी जो है वो डिटॉक्स पाउडर का कावा बनाकर पिलाया। और दोस्तों आप यकीन करें कि एक हफ़्ता वो पिलाने की देर थी, उसके बाद जैसे ही 2-3 दिन गुजरे इन्होंने ऐसा मंड के खाना स्टार्ट किया। अभी देखें इनका प्याला खाली हुआ है, इनके पोटे यार इन्होंने बाहर कढ़ो ज़रा, अभी इनके पोटे देखें आप, ऐसे उन्होंने मंड के खाना स्टार्ट किया है, ऐसे इनकी अफजाइश हुई है, इनकी छातियाँ देखें आप। हाँ बाहर कट मैं ज़रा वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको दोस्तों हाथ में भी दिखाता हूँ। पट्ठा जो है साइकिल चलाता है, यानी हाथ में जो है ना वो पैडल मारता है। बाहर काट के ले आया यार, तो इनको यार मैं बाहर निकाल के ले आया हूँ। मैंने कहा आपको सुकून से दिखाते हैं पट्टी पट्ठा। अब इसकी पुरानी वीडियो आप देखें कि ये बेचारा कितने महीने जूझता रहा है उस मसले के साथ। इसकी कसर नहीं निकल रही थी, इसके जिस्म के अंदर से जहर नहीं बाहर जा रहा था, जो टॉक्सिन्स थे, जो स्टेरॉइड्स के असर थे, ना पट्टी के अंदर से जाए ना पट्टे के अंदर से जाए। तो मैंने सिर्फ दोस्तों एक हफ़्ते जो है ना डिटॉक्स पाउडर का इनको उबला हुआ पानी चलवाया कावा। उसके बाद आप इनकी सेहत देखें, पुरानी वीडियो देखें और अब आप ये वीडियो देखें कि 15 से 20 दिन के अंदर जो पट्ठे ने खाया है इसके जिस्म को लगा है, इसके चेहरे की लाली वापस आई है, पट्ठे की जनाब लक आप इसकी जिसे हम लक कहते हैं, कंड कहते हैं, आप देखें कि कैसे डबल हो गई है, कैसे जनाब पट्ठा आप देखें खड़ा हुआ यार जान निकालता है। ठीक है, तो ये सारा चक्कर ये है कि परिंदों के अंदर जब टॉक्सिन्स रह जाते हैं और स्लो वो इन्फेक्शन कॉज करते रहते हैं। आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती हमारे परिंदे को क्या मसला है। जहाँ पर आपकी सारी साइंस फेल हो जाती है ना, वहाँ पर आकर ये जो डिटॉक्स पाउडर है ये काम करता है और ये परिंदे के अंदर से जो बैठे हुए जहर होते हैं जिन्होंने घर किया होता है और परिंदे के लीवर को और किडनीज़ को जो है वो डिसऑर्डर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो ये डिटॉक्स पाउडर बिल्कुल अंदर से एक किस्म की फ्लशिंग कर देता है और परिंदे को अंदर से क्लीन कर देता है। तो दोस्तों यही वजह है कि गलत वैक्सीन लगने के बाद, स्टेरॉइड्स लगने के बाद नवे हज़ारिया, प्रिंस लसानी, लाल बादशाह, सावा अदलक्का, नवे हज़ारिया, हीरा कुंडलों वाला, उसके बाद जनाब शेरू, ख़ासकर शेरू की बहुत बुरी हालत हुई थी। ये सारे के सारे परिंदे, फिर बड़ी मादियाँ, ये सारे परिंदे क्यों रिटर्न हुए, क्यों वापस हुए, और मैं आपको बताऊं कि एक तो मिसाले वाली फीड का भी कमाल था और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी चंद मादियों को जिनको हमने डिटॉक्स पाउडर नहीं चलाया था, पानी नहीं दिया था, कावा नहीं चला था, वो मादियाँ हमसे 2 या 3 मादियाँ एक्सपायर हुई हैं। 3-4 चूज़े हमारे एक्सपायर हुए, इनके साथ के जो थे आज वो होते, तो मैं कहता हूँ जो इस ग्रुप का सबसे अच्छा बच्चा था वो ज़ाया हो गया था, काला, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे उस टाइम 50,000 रुपये एक अकेले चूज़े का मिल रहा था। सफ़ेद नोक नली में लाल बादशाह का बच्चा बना था और ये भी लाल बादशाह का बच्चा। ठीक है, सावे अदलक्के की माँ के साथ है, किंग लसानी की पट्टी है। ये टोटल हमारे किंग लसानी का ही ब्लड है और ये उनमें से फिट के जो रत्ते बनते हैं वो इस रंग के बनते हैं। ये रंग ही बड़ा नायाब है, खजूरिया सा रंग है। ये हर आम मुर्गों में से नहीं निकलता, ये सिर्फ खूनी परिंदों में से निकलता है। हल्के मुर्गों में से ये रंग नहीं आता, ये अच्छे तगड़े सीलों का जो है वो रंग है। तो पट्ठे में एक बुराई है कि ये जनाब पैडल चलाता है, हाथ में पकड़ें तो हाथ में नहीं आता, बहुत ज़ोर से पाँव मारता है शदीद किस्म के। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसकी एक दफ़ा आँख दिखाऊँ, क्योंकि किंग लसानी का ब्लड है तो आँखें दिखाए बगैर तो मज़ा नहीं आता, आंखें तो लाजमी दिखाना बनती हैं। तो ये वो पट्ठा है जो काफ़ी दोस्त मांग भी रहे थे और मैंने सीधा इनकार ही किया था इन परिंदों के ऊपर कि यार नहीं, ये बच्चे निकले ही 5 थे, फिर 3 ज़ाया हो गए, 2 ही रह गए हैं। बहरहाल अभी पीछे मेरे पास और लाल बादशाह के बच्चे निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको वो भी मैं दिखाऊँगा। अभी असल में मुझे याद ये इसलिए आया, मैंने आपको जब लाल बादशाह के 2 छोटे बच्चे दिखाए हैं ना, तो साथ ही मुझे ये जोड़ा याद आ गया। मैंने कहा यार आपको उसका बड़ा रिज़ल्ट दिखाते हैं। अच्छा आप ये देख लें, आपके सामने हैं कि इतने मसले मसाइल, ज़िंदगी की तकलीफ़ें, बीमारियां और स्टेरॉइड्स खाने के बाद भी जो लोग कहते हैं मिसाले पे एतराज़ करते हैं या मेरी चीज़ों पे, आप देख लें कि आपके सामने रिज़ल्ट्स। यार इतने मसाइल देखने के बाद आपने पट्ठे कभी जवान होते देखे हैं कि यार जनाब टीके भी लग जाएँ, स्टेरॉइड भी लग जाएँ, परिंदे गलत भी हो जाएँ, गलत वैक्सीनें भी लग जाएँ, सोजन भी आ जाए और फिर पट्ठे और पट्टी जवान होकर जनाब इतनी चौड़ी कंड लेके, इतने जनाब मज़ेदार किस्म की क्रीज़ लेकर और इतनी बेहतरीन सेहत के अंदर आपके सामने खड़े हों, है कि नहीं अमेजिंग। ठीक है, तो ये सारी बात है भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तहकीक की बातें हैं। जो लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन बाद कोई फक्की बना रहा है, कोई चूरन बना रहा है, कोई दाने में कह रहा है मैं बूटियाँ डाली हैं, मिसाले डालें, पहले ये सारे सोए हुए थे, ये अब सारे आपके परिंदों पर तजर्बे करेंगे। ये जो मेरे तजर्बे आपके सामने इतने इतने बड़े कामयाब हो रहे हैं ना कि इतनी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में परिंदे गए हैं, बैड लक थी हमारी गए,
लेकिन चलो इसी बहाने यार पता तो चल गया ना हमारी चीज़ों का, और हम जो यूज़ करते रहे इनके ऊपर, आपको उनके रिजल्ट्स तो पता चल गए कि क्या हालत परिंदों की हुई और किस हालत से परिंदे निकल कर अब अल्हम्दुलिल्लाह किस कंडीशन में वापस आ। तो दोस्तों बात यह है कि हमेशा तशख़ीस करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अगर इस परिंदे को ये समझता कि इसके अंदर बुखार है, टाइफाइड है, मैं इसको टाइफाइड की दवाइयाँ चलवाता रहता तो ये ठीक नहीं था होना। मैं अगर इसको कोई और दवाइयाँ चलवाता रहता इसने ठीक नहीं था होना। मैंने जब ये चीज़ चेक की कि परिंदा हरा नहीं हो रहा, खरा नहीं हो रहा, तो मुझे ये चीज़ महसूस हो गई कि जैसे बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड लेते हैं तो वो अपने जिस्म से बाद में स्टीरॉयड का असर ज़ाइल करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए, तो इनके अंदर से स्टीरॉयड्स का असर निकालना बाकी है। ठीक है, अब आज तक ये बात ना तो किसी कुकड़बाज ने बताई है तो ना किसी को पता है। लेकिन स्टीरॉयड्स का यूज़ क्यों किया गया? स्टीरॉयड्स का यूज़ इसलिए किया गया था कि परिंदों को SHS वायरस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई थी वो वेटरनरी के स्किल्ड डॉक्टर्स, सर्टिफाइड डॉक्टर्स की तरफ से हमें जो लिख कर दिए गए थे कि जो जब SHS अटैक करता है तो यही टीके लगते हैं इनके अलावा, और हमें उसके ऊपर नॉलेज नहीं था, तो वो डॉक्टर्स की बताई हुई चीज़ गलत थी। जब भी आपके परिंदों के सर सूज जाएँ, गलत वैक्सीन लग जाए, स्वोलन हेड सिंड्रोम हो जाए, आपने कभी भी अपने परिंदों को स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन नहीं लगाने। मेलोक्सिकैम, पेनाकोट, सोलोनैम और ये जो डेकाड्रॉन होता है ये टीके नहीं लगाने आपने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने लगाया, हमारी गलती थी, हमारे परिंदे ख़राब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास ये चीज़ें थीं और इसके ऊपर हमने जो है वर्किंग की, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखा, घबराए नहीं और दम दरूद भी किए, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी, और हमारे पास जनाब फूके मारने वाले भी बाबे हैं आपको पता है, वो सारे मामलात भी चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने करम किया कि सब कुछ मिला के हमारे परिंदे सेफ़ हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जोड़ा देखने के बाद एक तो आपको शौक़ का मज़ा भी आएगा भाई, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो डिटॉक्स पाउडर हम आपको दे रहे हैं, अच्छा इसके मैं मेन 4 फ़ायदे बता रहा था। जितना मर्ज़ी पोटा बंद है इसका वैसे खुल जाएगा, जितना मर्ज़ी परिंदा साबुत दाना फेंकता है 1 हफ़्ता डिटॉक्स पाउडर चल जाएगा, उसके बाद परिंदा साबुत दाना फेंकना बंद कर देगा। जितना मर्ज़ी परिंदा सूखा हुआ है, सोकड़े वाला है, लागर हो गया, टांगों पे बैठ गया है, उसको वापस बहाल करने में डिटॉक्स पाउडर का कावा इंतहाई मुफीद है। 10 से 15 दिन चलेगा, शाम को 20 cc आपके परिंदे के अंदर से दवाइयों के असरात। और सबसे मेन इसका फ़ायदा, मार्केट में जितने जाली टीके चलते रहे हैं एसिडिक और बेसिक नेचर की चीज़ें मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन के ज़रिए एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस अमल में आता है। जब एसिडिक नेचर को और बेसिक नेचर को मिक्स किया जाता है और मेडिसिन की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो जनाब मुतासर हो जाती है, और उसके बाद जनाब क्या होता है कि आपके परिंदे इनटेक करते हैं वाटर को और सॉल्ट को, आप लगा रहे होते हैं दवाई और परिंदे के अंदर जा रहा होता है नमक और पानी। तो ये अब सारी बातें पढ़ाई लिखाई की। अब इसीलिए हम कहते हैं कि किसी आम बंदे का टीका बनाना, गोली बनाना उसके बस की बात नहीं। जब कंपनीज कम्बिनेशन बनाती हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हर पॉसिबल कम्बिनेशन जो मुमकिन है उसके ऊपर कंपनी वर्क कर रही है। जैसे टाइलोसिन टार्ट्रेट और जेंटामाइसिन का कम्बिनेशन चाहिए था, अगर आप जेंटाकम्बिजोन और टाइलोपिन दोनों टीके एट द सेम टाइम डिमांड हो, दोनों लगाने की ज़रूरत हो, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दोनों टीके लगाने की, टाइलोसिन टार्ट्रेट भी जिस्म में इंजेक्ट करना हो और जेंटामाइसिन भी इंजेक्ट करनी हो, अगर आप 2-2 पॉइंट दोनों टीकों के लगाएंगे तो दोनों टीकों के जो नेचर है वो हेप्रोटॉक्सिक भी उनके असरात हैं और नेफ्रोटॉक्सिक भी हैं, यानी वो जिगर को भी नुकसान देते हैं और गुर्दों को भी नुकसान देते हैं। ये दोनों टीके टाइलोपिन भी और जेंटाकम्बिजोन भी, क्यों? क्योंकि दोनों की मिकदार जब अपनी एक अमाउंट से एक्सेस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा कि जनाब हेप्रोटॉक्सिक असरात, ठीक है, टॉक्सिसिटी आपको नज़र आएगी और जनाब नेफ्रोटॉक्सिक असरात आपको नज़र आएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि परिंदे सोकड़े में जाएंगे और ख़राब होंगे। तो अब कंपनियों ने क्या किया कि जनाब लैब्स में टेस्टिंग करके तरीके से एक प्रॉपर तरीक़ाकार के ज़रिए टाइलोसिन टार्ट्रेट को और जेंटामाइसिन को मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया टाइजेंट। और इसका नाम टाइजेंट क्यों रखा गया? टाइलोपिन का TY लिया गया इधर से, टाइलोसिन का TY लिया गया, और जेंट जो लिया गया है वो जेंटाकम्बिजोन से या जेंटामाइसिन से लिया गया है और इस कॉम्बिनेशन का नाम रख दिया गया है टाइजेंट। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ना जो बन सकते हैं लेबॉर्ट्री में, वो कंपनियां बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि ज़िंदगी भर साइंस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं रहा
और वो लोग आते हैं फिर टीके बनाकर आपको देते हैं। तो हमने ये जो डिटॉक्स पाउडर निकाला है, जितने लोगों ने गलत टीके इस्तेमाल किए हैं और उनके परिंदों के अंदर असरात मौजूद हैं, और जो मुझे भी मैसेजेस करके कहते हैं कि हमारे परिंदे अब तगड़े नहीं हो रहे, जान नहीं पकड़ रहे, मुँह चट्टे कर रहे हैं और उनकी हड्डी नहीं बढ़ रही जनाब, और वो रुके हुए हैं, तो भाई आप डिटॉक्स पाउडर आपको देंगे, कोई मसला नहीं। खैर आपने 4000 का टीका लिया, 5000 का लिया, जितने का भी लेके आपने अपने परिंदों का बेड़ा गर्क किया ना, तो अब आपको जो है ये हम देंगे इंशाल्लाह। आपके परिंदों के अंदर से सारी फ्लशिंग हो जाएगी और उसके जितने असरात होंगे वो निकल जाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनका नुकसान होना था उनका तो हो गया, और जिनको रिजल्ट्स नहीं मिले ने, बहरहाल यह कि गलती आप लोगों की भी है, आप काबिलियत देखते नहीं। वो साड़ी पंजाबी कहावत है, किसी ने दूसरे ਨੂੰ क्या ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। पहले अगले की काबिलियत तो देख लिया करो यार, अगला कितने पानी में। आप लोगों की भी समझ नहीं आती, फिर नुकसान हो जाते हैं। फिर सजे खबे यूट्यूबर्स को सजे खबे हमें मैसेज करते हो, फिर कहते हो जी हमने ये लेके यूज़ किया था और हमारे पास ये हो गया। तो भाई पहले आप देख लिया करो कि आप कहाँ पर हाथ डालने जा रहे हो, किधर पैसा बर्बाद करने जा रहे हो। हर चीज़ जो है पैसे कमाने के लिए नहीं होती, और हर चीज़ जो है वो बनाना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। मुझे 15 साल हो गए और जो नुस्खे अंग्रेज़ी दवाइयों में भी मैं जानता हूँ। मैं क्यों देसी चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अंग्रेज़ी अद्वियात का एक फ़ायदा और 5 नुकसान है। इसीलिए तो हम आपको डे बाय डे ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। अब जहरबाद है, जहरबाद के देसी इलाज भी हैं और एलोपैथिक के इलाज भी हैं। एलोपैथिक के इलाज में सबसे बेहतरीन इलाज जनाब वेलोसेफ है, ठीक है। ऑगमेंटन या वेलोसेफ इस्तेमाल किया जाता है अंदर से रेशे को और जहर को सुखाने के लिए। और हम आपको कहते हैं कि आप देसी इलाज ना करें, आप कोरतुमा लें, काली जीरी लें, जवैन लें, और जनाब उसको रगड़ के अपने परिंदे को छोटा कैप्सूल एक बार कर जो है वो रोज़ दें, 8 से 10 दिन दें। देसी तरीके से आप जो है अपने परिंदे की जहरबात को ख़त्म करें, ठीक है। तो ना परिंदे का वज़न गिरेगा, ना परिंदा अंदर से तलखी करेगा, ना वो कोई एलोपैथिक की दवाई होगी जो अंदर अपने असरात छोड़ेगी और बाद में आपको जो है वो इनके अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव करने पड़े। तो ये सारी समझ की, बूझ की, तहकीक की बात है, इसलिए इन बातों को समझें। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि आने वाले 1 साल में मैं तमाम तर चीज़ों के मसाइल का हल जो है वो देसी तरीके से निकाल कर प्रोडक्ट्स बनाकर आपके हवाले कर दूँ। और जनाब जब कोई मसला हो, अव्वल आप अपने परिंदों की इम्यूनिटी इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि मसाइल आएँ ही नहीं, लेकिन अगर आएँ तो उनका प्रॉपर देसी तरीके से इलाज मुमकिन हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिंदों को दवाइयों से बचा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।